हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को बहुत ही इजी वे में, जो कि आपके एचपी टेट और कमीशन दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो जो कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके 3 लेवल हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल है ये बच्चों के लिए होगा, ये फर्स्ट लेवल है। और दूसरा जो है वो एडोलेंसेंस या फिर टीनेजर के लिए है। और थर्ड लेवल जो है वो एडल्ट्स के लिए रहेगा। तो फर्दर इनके दो पार्ट्स हैं, मतलब टोटल 6 स्टेजेस होंगी। जैसे जो फर्स्ट लेवल है उसकी 2 स्टेजेस, सेकंड की 2 और थर्ड की 2 को मिला के पूरी 6 स्टेजेस होंगी। तो प्री कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो स्टेजेस आएंगी वो फर्स्ट होगी ओबीडियंस पुनिशमेंट स्टेज, और दूसरी जो है वो म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज आएगी। और जो सेकंड लेवल है उसमें जो स्टेजेस आएंगी वो होगी गुड बॉय, नाइस गर्ल स्टेज, और फोर्थ वन आएगी लीगल ओरिएंटेशन स्टेज। और जो थर्ड वन है उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंट्स और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर ये आपका स्टेज रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्री कन्वेंशनल लेवल की। ये जो होगा मोरालिटी के ऊपर होगा और इसके एक्सटर्नल सोर्स भी होंगे। और उसका आएगा जो फर्दर इसके स्टेजेस हैं, जैसे कि ओबीडियंस पुनिशमेंट में बात करेंगे हम। चाइल्ड विल ओबे रूल्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पुनिशमेंट। मतलब इस स्टेज में, ओबीडियंस पुनिशमेंट स्टेज में, चाइल्ड क्या करेगा, रूल्स को ओबे करेगा। किसकी वजह से? पुनिशमेंट के फेयर की वजह से। जैसे हम बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करें तो अगर तुमने ये चीज़ की तो तुम्हें पुनिशमेंट मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बच्चा रूल्स को फॉलो करेगा ही। और दूसरी है म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज। इसमें आएगा चाइल्ड अपने बेनिफिट्स को ज़्यादा देखेगा। जैसे अगर मतलब हम बच्चे को कोई चीज़ दे दें और टॉफ़ी दे दें कि तुम अच्छे से बैठोगे तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, या तुम कोई हरकत नहीं करोगे तो टॉफ़ी मिलेगी, तो वो चाइल्ड बेनिफिट्स मतलब ऐसे काउंट होगा। चाइल्ड बेनिफिट स्टेज कह सकते हैं उसको, म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब कुछ एक्सचेंज हो रही है, उसमें बेनिफिट मिल रहा है। इसको हम और भी कह सकते हैं टिट फॉर टैट स्टेज कह सकते हैं, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज स्टेज कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन कह सकते हैं, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। तो ये सब रहेगा म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज में, जो कि प्री कन्वेंशनल लेवल का एक स्टेज है। अब सेकंड हम कन्वेंशनल लेवल पे आ जाएंगे। तो इसकी फर्दर 2 स्टेजेस थी, गुड बॉय, नाइस गर्ल स्टेज। इसमें मतलब बच्चे को गुड बॉय या फिर नाइस बिहेवियर से इंटरोगेट किया जाएगा। सेकंड है लीगल ओरिएंटेशन, इसी की स्टेज रहेगी ये। इसमें लॉज को, रूल्स को, ऑर्डर्स को ऊपर रखा जाएगा। चाइल्ड क्या करेगा, चाइल्ड के लिए लॉज और रूल्स क्या होंगे, फिक्स्ड किए गए होंगे, चाहे वो बाय फैमिली हो, बाय पेरेंट्स हो। तो ये इसी के साथ हमने सेकंड लेवल भी अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम इसका थर्ड लेवल देखेंगे, जो कि था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में मोरालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स। जो मोरालिटी होगी वो किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। और इसके फर्स्ट स्टेज आ जाएगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है रूल्स कैन बी चेंज, मतलब रूल्स को इंडिविजुअल जो है वो चेंज कर सकता है। इसमें मोरल रीजनिंग होगी, ठीक है। इंटेंशंस, इरादों को महत्व दिया जाएगा। तो इसका दूसरी स्टेज थी यूनिवर्सल एथिकल लॉज। इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो रूल्स कैन बी चेंज्ड, इसमें भी रूल्स को चेंज कर सकता है इंडिविजुअल। एग्जाम्पल इसका ले लें, जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने काफ़ी रूल्स वगैरह को चेंज किया था, और जिन मतलब चेंजेस आए थे वो यूनिवर्सल लेवल पे आए थे। इसीलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूनिवर्सल मतलब जगजाहिर मतलब यूज़ किया गया है, जो पूरी यूनिवर्स के लिए होंगे। या फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, जैसे कि सती प्रथा थी, वो राजा राम मोहन रॉय जी ने
मतलब ख़त्म की थी, तो वो एक पूरे मतलब यूनिवर्स पे उस चीज़ का समाज पे असर पड़ा था, तो ये यूनिवर्सल एथिकल लॉज में आ जाएगा और ये एक इंडिविजुअल तक ही रूल्स जो हैं वो रहेंगे। ये फ़र्क था मतलब इन दोनों में। तो आई होप आपको ये थर्ड लेवल भी समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और फर्दर एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं HP टेट या कमीशन में कुछ भी, कि इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म किसने किया था। ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, ये किसने क्रिटिसिज्म किया था इसका। तो इसमें आंसर आएगा, इनकी एक स्टूडेंट थी कार्ल गिलिगन स्टूडेंट जो थी, उन्होंने मतलब जेंडर बायस पे मतलब ये चीज़ बताई थी। एक जेंडर बायस आंसर हो सकता है होगा इसका, और एक कल्चर बायस, इन दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। आप इसको खुद डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाँ जी। सो आई होप आपको ये जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये रही इसकी पूरी, अगर आपने नोट्स बनाने होंगे तो। सो थैंक यू सो मच। Like, subscribe and share for such more videos. Thank you so much.